हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें कैसे जो है मेंडेलियन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो डेविएट कर जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था इसको भी हम लोग देखेंगे, और क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। आपको पता है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को दिया था। इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल्स ने जो है दो टाइप के रेशियो को निकाला था। एक जो था वो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो, और एक जो था वो क्या था, जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडल्स का था वो था 3:1। अच्छा, ये कब था? जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स कि उन्होंने वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया था और उनके बीच में क्रॉस कराया था। जैसे हम एक प्लांट टॉल ले और एक पेरेंट प्लांट हमने स्मॉल लिया, डॉर्फ लिया, उन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो हमको जो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो 3:1 वाला मिलेगा। और वो कौन सा रेशियो मिलेगा? फिनोटिपिक रेशियो। इसी तरह से मेंडल्स ने जब जीनोटिपिक रेशियो कराया, जीनोटिपिक रेशियो को देखा F2 जनरेशन में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो रेशियो मिला था वो क्या मिला था, 1:3:1 वाला मिला था। तो ऐसे में मेंडल्स के जो रिजल्ट के जो रेशियो थे, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, वो 3:1 और 1:2:1 मिला था। हम अगर बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस जो एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जो है सबसे पहले इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया था। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रोसेस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने एक अदर प्लांट के ऊपर जिसका नाम था क्या, मिराबिलिस जलापा, या जिसको हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इसके अलावा एक अदर प्लांट भी लिया था जिसको हम कहते हैं एंटीराइनम मेजस, जिसको स्नैप ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों प्लांट पे उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें उन्होंने जो है इन फ्लावर के कलर को लिया था। फ्लावर के कलर में उन्होंने 2 फ्लावर के कलर को लिया था, एक रेड और एक वाइट। और उन्होंने देखा कि जब रेड और वाइट वाले फ्लावर को उन्होंने उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो देखा F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिलते थे वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले मिलते थे। अब ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाले जब मिलते थे, इनका जब F2 जनरेशन में क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस, तो उन्होंने देखा वहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों का जो रेशियो मिलता है वो सेम मिलता है, और वो क्या था, 1:2:1। तो ये कैसे डेविएशन होता है, इसी चीज को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है, जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है, और वो कितना मिलता है, 1:2:1। कैसे मिलता है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों यहाँ पे क्या मिलता है, हमको सेम मिलता है। फिनोटिपिक रेशियो भी आपको मिलता है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी मिलता है क्या, 1:2:1। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ये रेशियो आया। उससे पहले इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने जो है, जो एक क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जो है इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने के लिए उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट को चूज किया था। तो इन्होंने 2 तरह के प्लांट को लिया था। एक जो प्लांट था इनके एक्सपेरिमेंट का, जिसका नाम क्या था, मिराबिलिस जलापा, ये है स्पीसीज और ये क्या है, जीनस। इस प्लांट को हम कहते हैं क्या, 4 o'clock प्लांट। इसके अलावा इन्होंने एक अनदर प्लांट को लिया था और उस प्लांट का नाम क्या था, एंटीराइनम
मेजस। ये था जीनस और ये क्या था, स्पीसीज। अच्छा, इसको हम स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं, ये आपको प्लांट का नाम याद रखना है। तो ये 2 प्लांट लिए थे और इसी प्लांट पे उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को दिया था। और एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने बताया था कि जो मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो चेंज होकर के कितना मिलता है, 1:2:1। मेंडल का कहना था कि जो भी फिनोटिपिक रेशियो मिलता है F2 जनरेशन में वो 3:1 मिलता है, जबकि कार्ल कोरेंस ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में इनके फ्लावर के कलर को चूज किया तो उन्होंने देखा कि जो मेंडेलियन रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो, वो चेंज हो जाता है और वो यहाँ पे क्या मिलता है, 1:2:1। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या मिलता है, सेम मिलता है। कैसे मिला देखिएगा, तो इन्होंने यहाँ पे इनके फ्लावर के कलर को लिया, फ्लावर के कलर को लिया। तो ये 2 तरह के फ्लावर को लिया, एक जो किस कलर को रखता है, रेड फ्लावर को, और उन्होंने एक प्लांट चूज किया जो किसको रखता है, वाइट फ्लावर को। अच्छा, रेड फ्लावर के पास जो एलिल्स या जीन्स थे वो क्या थे, कैपिटल आर, जो शो करता है किसको, होमोजाइगस को, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिल्स क्या है, सेम है, कैपिटल आर। और जो वाइट फ्लावर है वो शो करता है किसको, स्मॉल आर। अच्छा, ये जो कैरेक्टर यहाँ पे देखोगे ये भी होमोजाइगस और ये भी क्या होता है, होमोजाइगस। दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में उनको एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाला प्लांट मिला। इंटरमीडिएट कैरेक्टर मीन्स ना ही उसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ना ही उसमें ये रिसेसिव कैरेक्टर। अच्छा, ये जो कैपिटल आर है ये कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये जो स्मॉल आर है वो कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो इन्होंने जब ये क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में ना ही डोमिनेंट कैरेक्टर मिला और ना ही क्या मिला, रिसेसिव कैरेक्टर मिला। इनको एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिला और वो कौन से फ्लावर था, वो पिंक फ्लावर या पिंक कलर के फ्लावर वाला प्लांट था। अब ये जो पिंक कलर का फ्लावर था ये किस वजह से मिला, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, और इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना ही डोमिनेंट कैरेक्टर मिला और ना ही रिसेसिव कैरेक्टर मिला। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ना मिलकर कि कौन सा फ्लावर मिला, हमको पिंक फ्लावर मिला। कैसे होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा, जैसे कार्ल कोलेंस जो एक बॉटनिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मिराबिलिस जलापो को लिया जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं, एक एनोदर प्लांट लिया जिसको हम एंटीराइनम मेजस कहते हैं, जिसको हम स्नैपड्रैगन कहते हैं, और उन्होंने फ्लावर कलर को क्या लिया, रेड फ्लावर कलर को लिया और वाइट फ्लावर कलर को लिया। यहाँ पे रेड फ्लावर वाले को कैपिटल आर से जो होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट फ्लावर को स्मॉल आर से जो होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। ये डोमिनेंट को शो करता है, ये रिसेसिव को। लेकिन F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद देखा कि वहाँ पे उनको क्या फ्लावर मिला, पिंक फ्लावर। मतलब वहाँ पे जो कैरेक्टर मिला वो क्या था, इनकम्प्लीट था। देखिए चलिए इसको समझते हैं कैसे ये चेंज हुआ F2 जनरेशन में, कैसे हमको 1:2:1 वाला रेशियो मिला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पेरेंट प्लांट लेते हैं। हमने एक पेरेंट को लिया। अच्छा, पेरेंट में किसका, या तो आप स्नैपड्रैगन ले लो उसके फ्लावर को लो, या फिर मिलाबिस जलापा के फ्लावर को ले सकते हो। यहाँ पे फ्लावर के कलर में जैसे मान लीजिए हमने एक मेल फ्लावर लिया, उस मेल फ्लावर में हमने किसको लिया, रेड कलर वाले फ्लावर को, और एक हमने फीमेल को लिया, फीमेल में हमने लिया किसको, वाइट कलर वाले फ्लावर को। जो मेल फ्लावर है, जो रेड फ्लावर है उसका एलील है कैपिटल आर, और जो वाइट फ्लावर है उसका एलील है स्मॉल आर। अब ये क्या करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। मेल वाला मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल वाला फीमेल गैमेट्स बनाएगा। और आपको पता है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे मियोसिस होता है, और वहाँ पे हेप्लॉइड
गैमेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रखेंगे, तो ये R को रखेगा और ये क्या रखेगा, स्मॉल r को। ये डिप्लॉयड था और ये क्या था, हैप्लॉइड था। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, और जब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये बनाएंगे किसको, कैपिटल R और स्मॉल r। मेंडल ने जब ये जो डोमिनेंस को दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो उसमें बताया था कि जब हम किसी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर में हम क्रॉस कराते हैं तो हमको डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में मिलता है। ये मेंडल का कहना था। लेकिन यहाँ पे कुछ हमको चेंजेस मिला। क्या मिला कि रेड फ्लावर और जब व्हाइट फ्लावर के बीच में हमने क्रॉस कराया तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो सभी कैसे थे, न ही रेड फ्लावर वाले थे न ही वाइट फ्लावर वाले थे, वो कैसा था, पिंक फ्लावर वाला। और ये जो पिंक फ्लावर है ये किस तरह के कैरेक्टर को शो करता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को। मतलब ये जो कैरेक्टर मिला था ये किस टाइप का था, इंटरमीडिएट था, न ही रेड था न ही वाइट था। फिर उन्होंने सोचा मतलब F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो सभी पिंक फ्लावर के मिले, तो उन्होंने सोचा कि ये मेंडल का जो रेशियो था यहाँ पे तो वो चेंज हो गया। अच्छा, F1 जनरेशन तक तो ठीक था। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएं। सेल्फ क्रॉस मीन्स कि ये जो कैपिटल R स्मॉल r है इसी से हम कराएं कैपिटल R का स्मॉल r। अब यहाँ पे फ्लावर में हमने मेल पार्ट ले लिया और इसमें हमने किसको ले लिया, फीमेल पार्ट को। दोनों में क्रॉस करा। आपको पता है कि यहाँ पे दोनों एलील्स सेपरेट है। यहाँ पे जब सेपरेट होंगे डिफरेंट गैमेट्स को बनाएंगे, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, और यहाँ से जो गैमेट्स बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल r। 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या करेंगे, F2 जनरेशन में ये क्रॉस कराएंगे, और जब ये क्रॉस करेंगे अब जितने गैमेट्स उतना आप एक डिब्बा बना लीजिए। 4 गैमेट्स हैं, ये मान लीजिए मेल वाला, ये मेल गैमेट्स हो गए, और ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को ऊपर लिखिए, फीमेल गैमेट्स को नीचे। ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। जिस डिब्बे के सामने जो एलील है उसको डिब्बे के अंदर रखिए। इस डिब्बे के सामने ये है और इस डिब्बे के सामने ये है, कैपिटल R कैपिटल R। इस डिब्बे के सामने ये और ये, कैपिटल R स्मॉल r। इस डिब्बे के सामने ये और ये, कैपिटल R स्मॉल r। इस डिब्बे के सामने ये और ये, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप जो रेशियो देखोगे, एक कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल। शो कर कौन से को, रेड को। ये शो करेगा किसको, कलर को। ये भी शो करेगा किसको, पिंक कलर को। और ये भी शो करेगा किसको, वाइट कलर को। तो यहाँ पे जब आप रेशियो को देखोगे, कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। F2 जनरेशन में अगर हम फिनोटिपिक रेशियो को देखें तो वो जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनोटिपिक का मतलब कि बाहर से हमको किस तरह का एक्सप्रेशन नजर आता है प्लांट में, इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक का मतलब उसके जीन से या एलील से है कि कैसे वो जीन या एलील अलग अलग है। जैसे मान लीजिए फिनोटिपिक रेशियो में कैपिटल R, एक कैपिटल R स्मॉल r, और ये जो हमको मिला है क्या, स्मॉल r। कैपिटल R स्मॉल r ये कितना मिला है, 1, तो यहाँ पे मैंने रेशियो लिखा 1। कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पे 1 और ये 1 कितने हुए, 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, और ये वाला हमने लिखा क्या, 1, तो ये हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझें कैपिटल R ये रेड कलर को शो हो रहा है। बाहर से जब आप उस प्लांट के फ्लावर को देखोगे तो वो रेड कलर का नजर आएगा, इसको जब आप देखोगे तो वो पिंक कलर के नजर आएंगे, और इसको जब आप देखोगे तो वो वाइट कलर का नजर आएगा। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, 1:2:1 मिल रहा है। जीनोटिपिक देखो, जीनोटिपिक का मतलब एलील, कैपिटल R ये 1 हो गया। जीनोटिपिक रेशियो की अगर आप बात करोगे, जीनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे भी जीनोटिपिक रेशियो 1, कैपिटल R ये 2, कैपिटल R स्मॉल r ये 2 आपको मिलेगा, और एक ये जो 1 है ये आपको मिल जाएगा क्या,
स्मॉल आर स्मॉल आर। मेंडल का ये कहना था कि फिनोटिपिक रेशियो जो मिलता है, उन्होंने जब पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है F2 जनरेशन में वो 3:1 मिलता है। लेकिन जैसे ही कार्ल कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एंटीराइनम मेजस फ्लावर के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ना मिल करके क्या मिला इनको, 1:2:1 मिला। इस तरह से ये रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें हमको एक इंटरमीडिएट टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो न कि रेड या न कि वाइट फ्लावर को शो करते हैं, वो किसको शो करते हैं, पिंक फ्लावर को। तो इस तरह से ये पिंक फ्लावर मिला, तो किस वजह से मिला, ये मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से। मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर को इनकम्प्लीटली क्या करता है, शो करता है F2 जनरेशन में और F1 जनरेशन में। तो इस तरह से ये हमने समझा किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है 1:2:1 में है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, कार्ल कोरेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ पे एक प्लांट का नाम याद रखना है एंटीराइनम मेजर, जिसको हम स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं। एक और नाम आप याद कर सकते हैं मिराबिलिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। फिर आपको ये चीज़ तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो क्या मिलता है, सेम 1:2:1 मिलता है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मेंडल्स का 3:1 था, जो चेंज होकर के कितना हो गया, 1:2:1। और ये किस वजह से हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। और ये भी याद रखना है F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे वो सभी पिंक फ्लावर। कब मिलेंगे, जब आप रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कराएंगे। तो ये जो पिंक फ्लावर शो होगा वो किस कैरेक्टर को शो करेंगे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको ज़रूर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।